स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि भारत कभी भी सिविलियंस पर और खासकर बच्चों पर तो कभी अटैक नहीं करेगा, लेकिन अभी से पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत ने अभी तक हमला नहीं किया पाकिस्तान पर, रिटेलिएट नहीं किया है। कैसे होगा क्या होगा वो तो फ्यूचर जाने, आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है कि पहले मामले को एस्केलेट करो, आतंकी हमला कराओ और फिर यहां पर विक्टिम कार्ड प्ले करो, एक प्रकार से डी एस्केलेट करो और दिखाओ पूरे दुनिया को कि देखिए हम कैसे सफर कर रहे हैं। और इसी के बीच एक बहुत ही चिंताजनक खबर आई है कि अब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान जो है सरकार, वो पीओके के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जैसा आप सब जानते हैं, पहलगाम में एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला किया गया, निर्दोषों की जानें गई, अनआर्म्ड सिविलियंस पर डायरेक्ट हमला किया गया था आतंकियों के द्वारा। और इसी के रिस्पॉन्स में आप सब जानते हैं भारत ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान है वो इस बात का डर रहा है कहीं ना कहीं भारत रिटेलिएट करेगा। कई प्रकार का रिटेलिएशन हो सकता है, डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर, या फिर हमारी जो टेरिटरी है जो पाकिस्तान ले रखा है गलत तरीके से, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पूरा एरिया जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, ये वाला जो पूरा एरिया आप देख सकते हो। तो यहां पर पाकिस्तान को डर है कि एक प्रकार से भारत अंदर आ सकता है, रिटेलिएट कर सकता है। कई लोगों का तो कहना है कि अब सही समय है पीओके लेने का। तो इसी के माहौल में यहां पर पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये जो खबर आई है आप देख सकते हो यहां पर, स्पेशली मुजफ्फराबाद एरिया में। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला जो एरिया है एलओसी के इस पार, यहां पर आपको मुजफ्फराबाद देखने को मिलेगा। तो यहां पर और इसके आसपास के बहुत ज्यादा जो टाउन है वहां पर बताया जा रहा है कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान बच्चों को। यहां पर ड्रिल करा रहा है, जैसे इवैक्यूएशन प्रोसीजर सिखा रहा है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का सिखा रहा है, मॉक एयर रेड सिनेरियोस को लेकर सिखा रहा है। मतलब चिल्ड्रन को ऐसा बता रहा है कि देखिए इस समय वॉर का सिचुएशन है, आप तैयार हो जाइए। जो हेलमेट्स वगैरह हैं वो लगाए जा रहे हैं, बच्चों को जैकेट्स दिए जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए अब कई लोगों के मन में डाउट आएगा कि चलो कर रहा है ठीक है, और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं वो भी यही क्लेम कर रही हैं कि देखिए हम तो अपने आप को रेडीनेस की तरफ ले जा रहे हैं, रेजिलियंस की तरफ ले जा रहे हैं, जो बच्चों में कल्चर होता है रेजिलियंस का वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर आप भारत में भी देखोगे तो कई सारे स्कूलों में अर्थक्वेक को लेकर जो ड्रिल है, इस तरह के कई सारे प्रिपेयर्डनेस वाली चीजें कराई जाती हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन यहां पर जो चीजें सामने आ रही है वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है दुनिया को कि देखिए भारत हमारे ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक करना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि चिल्ड्रंस को कभी भी वॉर में नहीं घसीटना चाहिए। मतलब पाकिस्तान इस समय इंडॉक्ट्रिनेट भी कर रहा है। अगर आप नॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह बच्चों को दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों को इंडॉक्ट्रिनेट करोगे, मतलब यहां पर कुछ स्कूलों में ऐसा बताया जा रहा है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिहाद अगेंस्ट ऑपरेशन, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो अलार्म बेल रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है फॉर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडॉक्ट्रिनेट किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आप देखोगे तो पाकिस्तान इस समय ये दिखा रहा है कि देखिए हमारे जो रिलीजियस सेमिनरीज हैं, बेसिकली जो मदरसाज हैं, उनको हमने खाली कर दिया है। 100 से ज़्यादा ऐसे मदरसाज हैं बताया जा रहा है पीओके के अंदर, जिसको 10 दिन के लिए शट डाउन किया गया है। ऑफिशियल रीज़न ये लोग बता रहे हैं कि देखो हीट वेव वगैरह जैसी चीज़ें हैं, लेकिन अनऑफिशियल रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है दुनिया को कि भारत हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाला है। ये जो सेमिनरीज है, मैं लेट मी टेल यू, वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिकल एलिमेंट्स भी हैं। इन सब जगहों पर आपको ऐसे आतंकवादी संगठन वगैरह एक साथ एकत्रित होते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो यहां पर पाकिस्तान को हो सकता है ये भी डर हो कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है इनके ऊपर और यहां पर उसको खत्म कर सकता है। मतलब एक प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है मदरसास के नाम पे, तो उसको खत्म करने की कोशिश कर सकता है। तो एक तरह से ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अभी तक भारत ने कोई भी ऐसा स्टेप्स नहीं लिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह करना पड़े। लेकिन वही एक विक्टिम कार्ड वाला जो मामला है ना, वो पाकिस्तान एक तरह से प्ले कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर खबरें ये तक भी आई हैं कि जो लोकल्स हैं उनको बोला जा रहा है कि आप बंकर्स बनाइए। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, बिम्बेर, कई जगहों पर जो वर्ल्ड वॉर एरा के अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। नए शेल्टर्स डिग किए जा रहे हैं।
हैं, क्योंकि डर यही है कि अगेन उनका कहना है कि भारत हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और कुछ जगहों पर जहां पर जो विलेजेस हैं जो एलओसी के काफ़ी नज़दीक हैं, वहां से वैल्यूएबल्स, लाइव स्टॉक, जो जानवर वगैरह हैं, उनको भी थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा एक और स्टेप लिया गया। आपको पता होगा भारत ने बेसिकली जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, एक्टर एक्ट्रेस, उन सबके अकाउंट्स भी ब्लॉक किए हैं, अगर आपने सुना हो तो। उसके बाद पाकिस्तान से भी एक खबर आ गई कि जो भारतीय गाने हैं जो पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन पर चलते हैं, उसके ऊपर भी बैन लगाया गया है। खैर जो भी है, यहां पर क्वेश्चन अब यह आता है कि अभी इस समय किस प्रकार का मोबिलाइजेशन हो रहा है, मिलिट्री मोबिलाइजेशन। भारत क्या पोस्चर दिखा रहा है और पाकिस्तान क्या पोस्चर दिखा रहा है। देखो, भारत ने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसा आपको पता होगा कि एक तो एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी फ्लाइट्स हैं उसको भी हमने अपने एयर स्पेस में आने में मना कर दिया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो गुजरात कोस्ट के नज़दीक, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पर इंडियन नेवी ने अनाउंस किया कि वो गुजरात कोस्ट के नज़दीक जो है लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। और ये आप समझिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के कोस्ट से हार्डली 80 से 100 नॉटिकल माइल्स ही दूर है, तो काफ़ी नज़दीक ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई कई सारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, साथ ही साथ राफेल फाइटर जेट के जो सोर्स कोड है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि ये सोर्स कोड वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रांस से हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राफेल फाइटर जेट में अगर हमें कोई चेंजेस वगैरह करने पड़े इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो हम यहाँ पर कर पाएं। तो इस तरह का पोस्चर भारत की तरफ से दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पोस्चर आप देख सकते हो, पाकिस्तान भी एलओसी पर बहुत सारे सैनिक को तैनात कर रहा है। इसके अलावा यहां पर जो सिविलियन डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपको देखने को मिलेगा पीओके में, जैसा मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ कई जगहों से यहां पर जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं उसको एलओसी के नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पाकिस्तान बेसिकली काफी ज्यादा एक डिफेंसिव मोड कह लीजिए, या फिर एक मैसेज सेंड करना हुआ पूरे दुनिया को कि देखिए हम यहां पर अभी प्रॉब्लम में है और जो दुनिया है वो एक प्रकार से दखल दे सकती है इस मामले में। पाकिस्तान एक तरह से इनवाइट कर रहा है। खैर इसका ओवरऑल ऑब्वियस सी बात है, पीओके में जो लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो सिविलियंस रह रहे हैं, उनके ऊपर काफी इंपैक्ट आएगा। जो सिविलियंस आप देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर टाउन्स में, जैसा मैंने आपको बताया, बंकर्स बनाना हुआ, इमरजेंसी सप्लाईज वो रीस्टोर कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारा जो सप्लाई है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को ये बोला जा रहा है कि आप स्कूल अभी मत जाओ कुछ समय के लिए, मतलब एक क्लाइमेट ऑफ फियर होता है ना, वो किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, बच्चों को इन्वॉल्व करना इस तरह की चीज़ में, वॉर ड्रिल में, ये बहुत ही सीरियस एथिकल और लीगल कंसर्न्स दिखाता है। इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये यूएन कन्वेंशन ऑन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है वो वॉयलेट करता है, क्योंकि आप कभी भी इस तरह की चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। देखिए क्या है ना कि मान लो अगर वॉर छिड़ भी जाती है तो उसमें भी इंटरनेशनल लॉज ये कहता है कि आप सिविलियंस के ऊपर, मतलब अगर जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई दो मिलिट्री के बीच में होती है, उन दोनों देशों के, कभी भी सिविलियंस के ऊपर नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। जैसे कई बार आपने यूक्रेन वगैरह में देखा होगा, इस तरह के खबरें आती हैं। इसके अलावा इजराइल गाजा में जो वॉर चल रहा था, तो इस तरह की जब भी चीज़ें आती हैं तो वो उस चीज़ को दिखाया जाता है कि कभी भी उनके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। खैर इसका स्ट्रैटेजिक इंटरप्रिटेशन हम क्या निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत सरकार अभी रिस्ट्रेंट दिखाई है। भारत सरकार ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया है, जो कि अगेन हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी हो, मतलब एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन हो, जिससे हम समझ सकें कि पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटीज हैं, पाकिस्तान कहां कहां कमजोर है, वो एक्सपोज हो रहा है दुनिया के सामने। फिर इसके अलावा पाकिस्तान की जो डिफेंसिव साइकी है वो भी आपको समझ में आएगी। मतलब इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ये पाकिस्तान का नर्वसनेस भी हो सकता है, साथ ही साथ एक प्रकार का नैरेटिव गेम भी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करे। तो ये सब कुछ है जो अगेन भारत को मैनेज करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है इस समय, आप समझिए, जिसको हमें दोनों चीजें काउंटर करनी पड़ती है। खैर ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि आगे इसके क्या हो सकता है। देखो डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि यूज ऑफ चिल्ड्रन इन सिविलियन डिफेंस ड्रिल ये सिग्नल करता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो गई है इस समय, और साथ ही साथ दिखाता है कि पाकिस्तान एक कैलिब्रेटेड इंडिया को रिस्पांस देने की कोशिश कर रहा है, सिविलियन ड्रिल्स वगैरह करके दिखा के। देखो अगर डिप्लोमेटिक डी एस्केलेशन यहाँ से नहीं हुआ तो क्रॉस बॉर्डर रेड, मिसाइल स्ट्राइक और एक वाइड मिलिट्री आप कह सकते हैं कि वॉर टाइप का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि जो खबर आई थी ना कि पीओके में बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, आई होप वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज मोस्ट लाइकली टू इन्वेस्टिगेट अगर
चिल्ड्रन को ट्रेन किया जाता है फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन वॉलेटाइल जोन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो दखल दे सकता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया, स्टडी आईक्यू पर हमारे यूपीएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई भी कोर्स बैच आप लेना चाहते हैं, स्पेशली 2026 की अगर आप तैयारी करो तो 7 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यू कैन अवेल दिस एंड इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।